नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24 की सरकार और मैं हूं रुपेश गुप्ता। इस वक्त हम हैं रायपुर में। रायपुर जो प्रदेश की राजधानी है, रायपुर जिसको लेकर के पूरे प्रदेश की नजर रहती है, पूरे देश की नजर रहती है, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है और कांग्रेस ने युवा नेता विकास उपाध्याय को उतारा है। तो कौन से मुद्दे यहां पे हैं, कौन से चेहरे चल रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ आम जनता। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 24 में किसकी सरकार रायपुर से बन रही है। तो हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ धनंजय ठाकुर हैं, हमारे साथ कर्मचारी नेता और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए झा साहब हैं और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, आम जनता भी है। जाहिर तौर पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनता के पास चलते हैं सबसे पहले और जनता से जानते हैं कि उनके क्या मसले हैं। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस चुनाव में क्या मुद्दा है रायपुर में? डेवलपमेंट ही मेन है। जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज़्यादा देश तरक्की की राह पे अग्रसर रहेगा। तो हर कोई चाहता है हर एक फील्ड पे डेवलप हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो। आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट के इशू पे ही ये इलेक्शन होगा, आप ऐसा मानते हैं और वो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है? मेरे को लगता है, मेरा निजी। आपको क्या लगता है? अच्छा चलिए आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी CGPSC की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है क्या मुद्दा है इस बार? इस बार तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ। क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं। हाँ। और आगे भी हमें लगता है कि वो अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा हमको होप है। और देखिए अभी जनता जो है देख रही है, आगे भी देखेंगी। और महंगाई जो है तो बढ़ती रहती है, घटती रहती है, लेकिन सरकार जो है हमें लगता है कि आगे आने वाली जो भी सरकार रहेंगी महंगाई को भी कंट्रोल करेगी और सब जगह अपना जो है अच्छा काम जो है करके दिखाएंगी। और मेरा ये मानना है कि अभी कुछ दिनों से हसदेव जंगल जो है चर्चे पे रहा है। कई लोगों ने उनको ट्रोल भी किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के और यूट्यूब पे। लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी को इसमें मतलब प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाहिए। एक तरीके से जैसा देखा जाए जंगल जो है सबका है, मतलब नेचर जो है सबका है। उसके रक्षा के लिए पार्टी जो है एक दूसरे पे प्रत्यारोपण नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबको मिलके ऐसा करना चाहिए कि जंगल जो है सबका है तो उसका बचाव तो हम सबको ही करना चाहिए ना। जो है अब वो बोलेंगे जैसे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार पे जो है हसदेव जंगल जो है, मेरे को उसके बारे में इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन जब कटाई हुई तब उसके बारे में मेरे को नॉलेज हुआ। लेकिन अभी जब मुद्दा उठ रहा है तो हसदेव जंगल जो है बचना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, चलिए ये बढ़िया है, हसदेव का जंगल बचना चाहिए। ये सबकी छत्तीसगढ़ में और जो खास तौर से हसदेव के क्षेत्र के लोग हैं वो लोग चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब सीधे श्रीचंद सुंदरानी जी के पास चलते हैं। सुंदरानी जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा तो है लेकिन महंगाई भी है। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता, 140 करोड़ जनता का विश्वास है। क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो वादे किए हैं, मोदी जी के गारंटी के नाम से जो छत्तीसगढ़ में 4 महीने की विष्णुदेव सरकार ने जो वादे पूरे किए, तो निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति विश्वास है। रहा सवाल महंगाई का, अगर महंगाई की तुलना करें तो आम आदमी की आय जो बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय जिस प्रकार से बढ़ी है और क्रय शक्ति बढ़ी है, तो मोदी जी की सरकार ने 10 साल में आम आदमी की जेब में पैसा डालने का काम भी किया है। और आज हम देखें कि देश जो तेजी से आगे बढ़ रहा है हर मोर्चे पे, चाहे हम आर्थिक मोर्चे पे देखें, हम देखें कि विदेशों के साथ हमारे कैसे संबंध बने। आज विश्व गुरु की बात कल्पना करते थे, हम बचपन में सुनते थे भारत कभी विश्व गुरु होगा, लेकिन उस दिशा में चलाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। आज कश्मीर की समस्या का समाधान, 370 का हट जाना और कहीं पे भी कोई भी एक महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा कि महंगाई है लेकिन लोगों की खरीदने की परचेसिंग जो पावर होती है वो बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जेब में पैसे डाले। देखो, बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और मैं समझता हूँ देश के हर नागरिक प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करते हैं और प्रधानमंत्री पद में बैठा व्यक्ति उस भरोसा को कितना कायम रखता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बच्ची ने महंगाई की बात कही है, स्वाभाविक सी बात है, महंगाई 100% बढ़ गया है।
लोग दाल चावल नहीं खरीद पा रहे हैं। आप देखेंगे स्टेशनरी के दाम के लिए एक छोटी सी बच्ची पत्र लिखती है नरेंद्र मोदी जी को कि मेरी मम्मी से जब मैं शीश और पेंसिल की मांग करती हूँ तो मुझे डांटती महंगाई के नाम से, कृपया उसका दाम कम कर दीजिए। ये पत्र सबको पता होगा ना। बच्ची ने हसदेव के बारे में बात किया कि जंगल नहीं कटना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है जंगल को लेकर। इस जंगल को ठेका में देने का काम किसने किया है? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है ना। अब बेरोजगारी की हम बात करते हैं, स्वाभाविक बात है अगर युवा के हाथ में रोजगार नहीं रहेगा देश मजबूत कैसे होगा? खाली पेट तो भजन नहीं होता, देश कैसे चलेगा? क्या राष्ट्र की समस्या नहीं बेरोजगारी की? तो स्वाभाविक सी बात है प्रधानमंत्री चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री पद के पर इस देश की हर व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए और उस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी उस प्रधानमंत्री पद में बैठे व्यक्ति की है जो भरोसा नरेंद्र मोदी ने खो दिया है। आज हर घर में नरेंद्र मोदी निर्मित महंगाई दिखता है, हर हाथ बेरोजगार है, जंगल कट रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्ची कह रही है। और हमने जब तक यहाँ सरकार में थे, वो साथ ही साथ ये भी कह रही है कि आपकी सरकार के समय क्या, मैं बोल रहा हूँ ना, इसी चीज को बोल रहा हूँ। पढ़ी लिखी बच्ची है, उनको पता है कि फॉरेस्ट एक्ट में जो प्रावधान थे उसको रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है। और खदान जैसे कोयला हो गया और भी बहुत सारे खदान है जिसको अलॉटमेंट करने का पावर ताकत किसके पास? केंद्र सरकार के पास में है। वो बच्ची पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि इसको रोकने का काम मोदी सरकार को करना था लेकिन नहीं किया, जंगल कटवा दिए। तो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पर सब पे भरोसा है पर प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति ने सबका भरोसा खो चुका है। चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे भाजपा को वोट देने की बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बाद में कह रहा हूँ, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती हूँ। मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं जनता की बात देता हूँ, मैं जनता की बात करता हूँ। उन्होंने कहा ना कि भरोसा, और वो भरोसा नरेंद्र मोदी जी खो चुके हैं। कहीं उन्होंने भरोसा खोने की बात नहीं की, उन्होंने अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास व्यक्त किया है। चलिए इस भरोसे की लड़ाई के बीच में बड़ा सवाल, हर व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए पर प्रधानमंत्री पद पर बैठा नरेंद्र मोदी ने भरोसा खो दिया। चलिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के सामने है, दिल्ली में साथ में है, रायपुर में कहाँ है? रायपुर में भी साथ है, इंडिया गठबंधन है, मैंने साथ में है। देखिए धनंजय जी के बाजू में खड़े हैं। बिल्कुल धनंजय के बाजू में ये देख रहे थे कि सुंदरानी जी के बाजू में। नहीं, सुंदरानी जी को तो टिकट ही नहीं मिला, बेचारे गरीब को कहाँ खड़ा हूँ उनके साथ। देखिए वो बच्ची जो बोली थी ना विश्वास की बात, प्रधानमंत्री पर विश्वास होना चाहिए, उसमें विष का वास नहीं होना चाहिए। राम मंदिर तक विश्वास था लेकिन देवगौड़ा का जो कांड हुआ ना उससे विश्वास हट गया। केजरीवाल को जेल में भेजने के कारण विश्वास हट गया। यदि है लोकतंत्र में, देखिए केजरीवाल को बाहर लाओ, भाषण देने तो चुनाव लड़ो। एक मिनट, एक सेकंड, केजरीवाल के जमानत याचिका को खारिज कर रही है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं केजरीवाल जी को बाहर लाओ। मतलब सोचिए कि वो भ्रष्टाचार करो, प्रवक्ता चाह रहे हैं कि वो बाहर आ जाए, वापस से भ्रष्टाचार करें। 2024 की जो नई सरकार बन रही है वो सरकार विश्वास के साथ है, वो सरकार रोजगार देगी, वो सरकार नौकरियां देगी, वो सरकार जलवायु को परिवर्तन करेगी, वो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम करेगी। हम आगे की बात करते हैं। ये साहब पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, कांग्रेस की लूट के खिलाफ हुआ। वो आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस के साथ काटने वाले से चंदा लेने वाले की बात कर रहे हैं। अरे एक प्रमाण नहीं मिलेगा, एक प्रमाण नहीं मिलेगा। चलिए रायपुर को लेकर के देखिए राष्ट्रीय मसलों पे, हाँ धनंजय जी, एक जो रायपुर को लेकर के चर्चा है उस चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल हैं, दूसरी तरफ विकास उपाध्याय हैं। कुछ पब्लिक से ले लेते हैं, दो कैंडिडेट हैं आमने सामने। यहाँ तो सर निश्चित है बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे। हाँ। उसका कारण ये है विकास उपाध्याय भी बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, पर बृजमोहन अग्रवाल जी का जो इतिहास है हम व्यक्तिगत जानते हैं, एक एक आदमी से जुड़े हैं। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है सर, ये दिल्ली से होता है। आप गाँव में जाइए और सब्जी बेचने वाले से पूछिए कौन ला वोट देवे, तो कहीं में मोदी ला काबर, और दूसरा प्रधानमंत्री नहीं है ना। तो आपको तो ये जो हम लोग ले रहे हैं ना सर, चर्चा कर रहे हैं, तो गांव के खोरबारी, चमेली बाई, रामलाल, श्यामलाल, ये देखते हैं केंद्र में कौन है जो सरकार चला सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वोट पड़ेंगे उसमें दोनों चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपसे भी, एक युवा होने के नाते मैं रायपुर में चाहता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पर लाएगा, जो कि हमारे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से जॉब बाहर जा रही है, हमारे युवा बाहर जा रहे हैं, वो स्थानीय जब सॉल्यूशन हो जाए तो यहाँ आ जाएं। आपका स्काई वॉक है उसका स्थायी समाधान निकल जाए। क्या समाधान होना चाहिए? अब देखिए उसको कुछ भी करें, अब इतना पैसा तो लग गया है, एंटरटेनमेंट की जगहों की यहाँ कमी है। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आनी चाहिए सरकार में, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस 5 साल रही है करके, चाहे स्टेट में रही हो और 2014 से पहले अगर वो उसमें सेंटर पे रही हो, उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं दिखा जितना बीजेपी आके इस समय आके डेवलपमेंट किया था। चलिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जितना डेवलपमेंट दिखा उतना डेवलपमेंट किसी और में नहीं दिखा, इसलिए बीजेपी को आनी चाहिए। ये नौजवान है, साफ तौर से कह
देखिए बीजेपी ने, देखो मैं एक क्या बोले जवाब लेते फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं एक वर्ग आपको गिना देता हूँ। देखिए इनके कार्यकाल 15 साल के कार्यकाल को याद कर लीजिए, किसानों की क्या हालत थी, आर्थिक हालत क्या थी। हमारी सरकार जब 5 साल यहाँ पे भूपेश बघेल जी ने इनको, हम भूपेश बघेल जी ने जो किसानों के लिए काम किया, तभी तो इनको सोचना पड़ा। नहीं तो ये वो व्यक्ति थे जो 2100 बोल के भी नहीं दिए थे, 300 बोनस बोल के भी नहीं दिए थे, मगर हमारी सरकार ने दिया, तभी इनको सोचना पड़ा, पहली बात। और महिलाओं के प्रति अपराध में जो छत्तीसगढ़ 13वें नंबर पे था, वो 5वें नंबर पे आया था भूपेश बघेल। युवा रोजगार के नंबर में 21वें नंबर पे था छत्तीसगढ़, हम कहाँ पे लेकर आए। तो हर लोकल एक मिनट लोकल लेवल पर कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है और अभी लोकसभा में भी कांग्रेस गठबंधन के सहारे देश का, प्रदेश का, नगरीय निकाय का हर लोगों की आशा भारतीय जनता पार्टी है। और इस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे और इस देश को भी हम बनाएंगे, हम संवारेंगे और 22वीं सदी की ओर लेकर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो स्काई वॉक है उसका समाधान होना चाहिए। ये वो देखिए, समाधान तो वैसे भी वो उनका था, क्योंकि वो 5 साल थे वहाँ पर, तो क्या करे। 5 साल उनकी सरकार थी तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ गलत काम करने के अलावा और कुछ नहीं किया, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी हमारी सरकार आ गई है, चुनाव के बाद वो सारे हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से सिर्फ एक परिवारवादी पार्टी है, जहां राजमाता, राजकुमार और राजकुमारी की चलती है। इन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर का, जब मंदिर का शिलान्यास था, उसका सहर्ष मंदिर समिति ने निमंत्रण भेजा, उसे एक पार्टी का निमंत्रण है कहकर ठुकरा दिया। उसके बाद इनके पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो बहुत वरिष्ठ नेता, 30-35 साल से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे थे, उन्हें वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के आरोप में उन्हें निष्कासित कर दिया। ये तो इस पार्टी की अभी मुख्य विचारधारा है। इसी विचारधारा को देखते हुए बहुत सारे कांग्रेस नेता आज मोदी जी से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप इंदौर में देखेंगे तो इनके प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया कि नहीं भैया हम नहीं लड़ेंगे। तो मैं यहाँ के भी जो प्रत्याशी हैं, अच्छे युवा नेता बन सकते हैं। -42,000 से विधानसभा हारे हैं और बृजमोहन जी 70,000 से जीते हैं, तो -1,10,000 वोट से वो लोकसभा चुनाव लड़के क्यों अपनी तूतू कराना चाहते। भाजपा में आ जाए, हम स्वागत करेंगे। भाजपा बुला लिया। देखिए, आप अगर आंख खोल के दिमाग का इस्तेमाल करें, जो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग नहीं करते होंगे, अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी, आप ये बताइए, गुजरात के युवा मोर्चा के जो वो हैं अध्यक्ष हैं, वो क्यों छोड़ देते हैं। आप इंदौर की बात कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भाजपा की गाड़ी में बैठ के क्यों जाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ क्यों होते हैं। और ये सारी बातें तो छोड़िए, मैं रुपेश जी, मैं स्थानीय बात करूंगा, मैं रायपुर के निष्क्रिय सांसद के बारे में बात करूंगा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव। इसलिए तो अब सबसे सक्रिय व्यक्ति को उतार दिया। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव रिसर्च में जाके देख लीजिए कि आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले इतने दशकों से जो सांसद हैं, उन्होंने एक सवाल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, रायपुर की जनता के लिए एक सवाल नहीं किया। सबसे कम अटेंडेंस अगर संसद में किसी की है तो रायपुर के सांसद की है। क्या किया? देखिए, ये बात कर रहे हैं, भाजपा का हर सांसद मुखर प्रखर रहा है और राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर, स्थानीय मुद्दे पर प्रखर रहे, प्रश्न उठाए। कांग्रेस की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सुनील सोनी जी ने भी बहुत कह रहे हैं कि एक युवा ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि उसका क्या होगा जो स्काई वॉक, 3 एम्स बनाकर। देखिए, स्काई वॉक इस शहर की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते बनाया गया था और निश्चित रूप से स्काई वॉक से जनता को सुविधाएं मिलेगी। चलिए, स्काई वॉक टूटने वाला है। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस सरकार में बहुत चिल्लाते थे, 100 दिन हो गया, स्काई वॉक को क्यों नहीं तोड़ रहे भाई? बनाए तो तुम ही थे ना, और विरोध किया पूरा। देखिए, ये यूनिपोल घोटाला नगर निगम का, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग धरना देते थे, हमारे महापौर ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। आज उसी यूनिपोल में इनका फोटो आ रहा है। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा है गोरख धंधा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। चलिए, प्रदीप से ले लेते जी। जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, आप सहमत हैं उससे? देखिए, उनसे तो कोई जनता सहमत नहीं, तो हम लोग कहाँ से सहमत होंगे। वो एक कहावत है छत्तीसगढ़िया में, चिखलम गोड़ रखबे धोल लगी, कांग्रेस ला वोट देवे तो रोल लगी। वही कहावत चल रही है, लोग वो जनता जान रही है। आदरणीय, मैं मानता हूँ ना, मेरी पहचान कांग्रेस से रही है,
मैं मेरी बात, कहावतें तो अपनी बना लो, कहावतें तो अपनी बना लो। मैं अगर चिल्लाने से सरकार आ जाएगी ना तो मुझे भी चिल्लाना आता है दोस्त। अरे 6 लाख अनियमित कर्मचारी को नियमित नहीं कर पाए, आप लोग क्या बात करोगे आप लोग? अरे 6 लाख का जवाब देना। ये नंबर बढ़ाने का होड़ चल रहा है प्रदीप भैया का। प्रदीप भैया के साथ मैंने काम किया, अजीत जोगी की आत्मा रो रही होगी। देखिए भाजपा को वोट दोगे तो पैर धोना पड़ेगा बोलते थे, अब जोगी कांग्रेस से भाजपा में आ गए तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी। की आत्मा रुला रहे हैं अभी नारा। मेरे राजनीतिक गुरु है। ठीक है, देखिए वो पहले क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है, अभी कहाँ है वो महत्वपूर्ण है। एक मिनट मेरे मित्रों कांग्रेस के सुन लो, आप लोगों ने 6 लाख रोजगार नहीं दिया, अभी आपके वचन पत्र में 30 लाख रोजगार की बात है, कहां से दोगे? 2 करोड़ 6 लाख रोजगार देने का वादा आपने 2023 में किया है। 2023 संकल्प पत्र 5,000 लोगों को नौकरी से निकाले, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। ये 30 लाख सरकारी पदों पर युवाओं को नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी। 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने वहां पर जो है ना भर्ती नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण खत्म करने के लिए सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा आरक्षण के विरोधी है, युवाओं के विरोधी है। हम वहाँ भर्ती करेंगे, आरक्षण देंगे, लाभ देंगे। ये बोल रहे थे ना 270, इनको भी याद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 400 सीट जीती थी, हम अहंकारी नहीं थे। जब पार्टी खुद 270 सीटों में चुनाव लड़ रही है। हमारे रायपुर का सांसद स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जैसे होना चाहिए, जो सबसे पहले रायपुर में टीवी लाया था, उसके बाद सुषमा स्वराज ने नहीं चला। ये भारतीय जनता पार्टी है। और IIT आ गए, उसके बाद IIM आ गए, IIIT आ गए, NIT आ गए, और क्या देखिए रोजगार, एक सेकंड स्किल इंडिया पर रोजगार स्किल इंडिया पे रोजगार पे अगर कोई काम कर रही है तो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, और डेवलप करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बेचा है। बोलने दीजिए, फिर आपके पास नहीं, नरेंद्र मोदी जी बेचे हैं, बनाए कुछ नहीं है। प्लेन नरेंद्र मोदी बेचे, प्लेन नरेंद्र वो आपकी सरकार ने लागू किया था। नरेंद्र मोदी ना हम मेक इन इंडिया में बनाते हैं और विदेशों में बेचते हैं। आपके टाइप नहीं कि विदेशों में जाके हाथ पांव जोड़ते हैं, चाइना में जाके। नरेंद्र मोदी अच्छा विक्रेता हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भेल सेल सब बेच लो। मोदी ये मनमोहन सिंह ने ये नीति लाई थी कि जो सफेद हाथी उद्योग है उससे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, और अभी हम रोजगार के क्षेत्र में मनमोहन सिंह लेके आए थे नीति। सुनिए ना, मनमोहन सिंह नीति लेके आए थे। अच्छा सुनिए ना मेरी बात, मतलब ये मानते हैं नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी नाकाम है। कोलगेट स्कैम में पूर्व प्रधानमंत्री का नाम आता है। मोदी जी का अगर किसी भी चीज में नाम आया हो तो बताएं। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, मानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस सरकार के कामों को बढ़ा रहे हैं। एक DPSU क्यों नहीं बता पा रहा? चाहे रेल, बेल, सेल, चाहे एम्स की बात हो, चाहे जितने भी और बड़ी संस्था की बात हो, सिर्फ विक्रेता है। भारतीय जनता पार्टी ने चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार देश में, पूरे देश में आज जितने भी शिक्षण संस्थान है, जो ये बड़े संस्थान बनाए, वो सिर्फ गांधी परिवार के नाम पे क्यों है? क्यों परिवारवाद है? नरेंद्र मोदी एक मिनट, 1 लाख अप्रेंटिसशिप देने का वादा कांग्रेस ने किया है, ये बहुत बड़ी चीज है। चलिए ठीक है, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारे वादे हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मा गर्म बहस हुई है, उम्मीद करनी चाहिए कि रायपुर की लोकसभा सीट भी उतनी ही गर्मा गर्म यहाँ पे पॉलिटिक्स होगी। बहरहाल 24 की सरकार में रायपुर से इतना ही।